नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में गुरुग्राम से बड़ी खबर की, जहां पर अवैध कब्जों के समर्थन में 2 विधायक आए हैं। बड़ी जानकारी गुरुग्राम से इस वक्त आपको बता रहे हैं। अवैध कब्जों के समर्थन में आए हैं 2 विधायक। विधायकों ने डीटीपी अधिकारी को फटकार लगाई है। डीटीपी ने तोड़ी थी सेवागिरी आश्रम की दीवार और उसके बाद विधायकों ने अधिकारी को फटकार लगाई। अवैध कब्जे के समर्थन में 2 विधायक, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। फटकार जैसे ही अधिकारी को लगाई, विधायकों ने टूटी दीवार को फिर से बनाया गया। महिला ने अवैध कब्जे की महिला का आरोप है कि आश्रम ये कब्जा कर रहा है। डीटीपी से शिकायत महिला ने की थी। धार्मिक रंग देकर अवैध कब्जा, इस तरीके के आरोप महिला की ओर से लगाए गए। मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम से खबर, जहां पर अवैध कब्जे के समर्थन में 2 विधायक आए हैं। दीपक शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, यूं तो ये मामला एक आश्रम के द्वारा एक फार्म हाउस किसी महिला की जमीन पर कब्जे का ये मामला था, जिस पर महिला ने जब शिकायत दी थी सीएम विंडो पर, तो उसके बाद जाकर के प्रशासन ने कार्रवाई करी थी। डीटीपी ने उस अवैध निर्माण को तोड़ा था जो कि आश्रम ने कब्जा कर रखा था किसी की जमीन पर। लेकिन डीटीपी द्वारा कार्रवाई करने के बाद गुरुग्राम के 2 विधायक उस आश्रम के समर्थन में आ गए, उस अवैध निर्माण करने वालों के समर्थन में आए और बल्कि वहां पर डीटीपी को फटकार लगाई गई। खुद विधायक मान रहे हैं कि उन्होंने डीटीपी को धमकाया, जिसके बाद डीटीपी ने कहा कि आप खुद इसको दोबारा बनवा लीजिए। खर्चा भी डीटीपी देने को तैयार है अपनी तरफ से। खुद विधायक की बात कर रहे हैं, जिसके बाद विधायक ने और डीटीपी ने दोबारा उसी दीवार को बनवा दिया जो कि अवैध तरीके से बनी हुई थी। जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करी थी, उसी को ही दोबारा बनवा दिया गया है। और यहाँ तक कि उसका, हालांकि डीटीपी का भी अब यहाँ से अगले दिन ट्रांसफर हो गया, लेकिन हालांकि इसको साधारण प्रक्रिया में ही ये तबादला हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं आरोप ये भी है कि विधायकों द्वारा ही डीटीपी पर कार्रवाई करवाई गई है कि जब उन्होंने अवैध निर्माण पर ये कदम उठाया, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रश्न उठने लगे हैं। कुल मिलाकर इस मामले की अगर हम बात करें तो दरअसल ये फर्रुख नगर का ये मामला है, जहां खेटावास गांव में एक आश्रम द्वारा जो है पास लगते फार्म हाउस की एक महिला की जमीन पर, खेती की जो जमीन है उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया था। एक बाउंड्री बना दी गई थी और उस महिला ने जब इसकी शिकायत दी प्रशासन पर को, तो प्रशासन ने, डीटीपी ने जाकर के इस दीवार को तोड़ दिया था जो कि आश्रम द्वारा अवैध तरीके से बनाई गई थी कब्जा करके। और उसके बाद आश्रम द्वारा एक पंचायत भी की गई और जो महिला को, जो हिंदू महिला है, पहले तो उसे मुस्लिम बताया गया, मुस्लिम महिला बताया गया ताकि इसको धार्मिक रंग दिया जा सके। मुस्लिम बता करके कहीं ना कहीं लोगों को उकसाया भी गया था। और उसके बाद विधायक और तमाम नेता जो है समर्थन में पहुंचने लगे, जिसमें गुरुग्राम विधानसभा के विधायक सुधीर सिंगला, बादशाहपुर विधानसभा के विधायक राकेश दौलताबाद वहां पहुंचे। राकेश दौलताबाद ने 1,51,000 रुपए दिए, कब्जा करने वाले लोगों को ही दिया कि आप दोबारा से दीवार बनवा दो, दोबारा से कब्जा करो, वो समर्थन में है हम लोग। और वहीं सुधीर सिंगला भी गुरुग्राम के विधायक पहुंचे, उन्होंने भी डीटीपी को फटकार लगाई और खुद माना कि उन्होंने डीटीपी को धमकाया है कि तुमने ये कार्रवाई क्यों करी है अवैध निर्माण के ऊपर। और उसके बाद दीवार को दोबारा बनवा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो अवैध निर्माण करने वाले लोग हैं, उन्हीं को ये समर्थन दिया जा रहा है गुरुग्राम के विधायकों के द्वारा, और उसके बाद इस दीवार को दोबारा से बनवा दिया गया है। दीपक, अवैध कब्जों को लेकर लगातार शासन एक्शन में है और प्रशासन भी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि अगर इस तरीके के अवैध कब्जों को बढ़ावा देंगे तो फिर कैसे उस अभियान को सफल बनाया जा सकता है जो कि अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ है? जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं ऐसा प्रश्न भी उठता है कि गुरुग्राम में आए दिन कहीं ना कहीं अवैध कब्जे के मामले सामने आते हैं, कॉलोनियां कटने के मामले सामने आते हैं। दीपक, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहूंगा। शालू साहनी इस वक्त हमारे साथ पीड़ित महिला जुड़ गई हैं। शालू साहनी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। नमस्कार। शालू जी बताइए। जी शालू जी, क्या है मामला पूरा, आप बताइए खुद। इंडिया न्यूज हरियाणा पर इस वक्त पूरा प्रदेश आपको सुन रहा है। बहुत खेद की बात है कि ये हादसा मेरे साथ हुआ है और कितने ऐसे लोग इसके शिकार होते होंगे। ये बात जमीन के विवाद की थी, जिसको एक धार्मिक रंग देकर मुझ हिंदू महिला को, जो समाज सेविका भी है, उसको मुस्लिम बताकर ये क्या करना चाहते हैं मुझे पता नहीं है। मैं हिंदू हूँ और अलबख्श गोत्र से हूँ और एंड मुझे बहुत खेद है कि मेरी फैमिली को और इस पर इतना बहुत खतरा है, कोई भी हम पे अटैक कर सकता है इस टाइम पे। मतलब बहुत
टेंशन होती है। बात रही दीवार तोड़ने की, ये डीटीपी ने अगर तोड़ी तो किसी जांच के बाद ही प्रशासन ने ये स्टेप लिया होगा। और अब ये हैरानगी की बात है कि मतलब इनको ये भी नहीं पता मेरा धर्म क्या है, पर पूरी पंचायत बुला के पूरे माहौल में एक कहते ना हारमोनी खराब करनी और सड़क जाम करके मुझे मुस्लिम बुला बुला के एक तहश और एक दंगा करने की क्यों करना चाहते हैं। ये एक जमीन का मामला है, इसको धार्मिक रंग क्यों दिया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसकी वजह आपको क्या लगती है? क्यों आपकी जो आप बता रहे हैं कि जमीन पर अवैध कब्जा और आपको किसी दूसरे धर्म का बताया जा रहा है, इसके पीछे की बड़ी वजह आखिर क्या है? वो ये बहुत सालों से मेरे पीछे हैं ये लोग, बिकॉज इनको पता चल गया है कि ये जिस जमीन पे कब्जा करे बैठे हैं वो हमारी नजर में आ गया है और रेवेन्यू अथॉरिटीज ने भी इसको दिखाया है कि इनकी इंक्रोचमेंट है और इन्होंने कब्जा किया हुआ है। पहले इन्होंने हमारा एक लड़का किडनैप कर लिया था और उसकी भी FIR दर्ज है। अब ये धार्मिक रंग से वहाँ पे दहशत फैला के मुझे वहाँ आना जाना मेरा बंद करना चाहते हैं और अब मुझे मुस्लिम करार करके ये पता क्या करना चाहते हैं। मतलब I feel very unsafe with what they're doing. पुलिस अधिकारियों से आपकी क्या बातचीत इस मसले को लेकर चल रही है और आपकी सुरक्षा को लेकर जो आप लगातार खतरा बता रही हैं उसको लेकर पुलिस आपसे क्या कह रही है और कितना सहयोग आपको पुलिस का मिल रहा है अगर आपको वाकई खतरा है? मुझे बोला जाता है कि मुझे पूरा सहयोग दे रहे हैं, बट मुझे अभी पता नहीं कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है, जबकि जानते हुए कि मैं हिंदू महिला हूँ और मुझको मुस्लिम बताकर ये क्या करना चाह रहे हैं। मुझे नहीं पता अभी पुलिस क्या एक्शन ले रही है। मेरी रिक्वेस्ट उनसे बार बार है कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। मुझे नहीं पता अभी मुझे क्या किसी तरीके की आपको कोई आप चूंकि बता रही हैं कि आपको खतरा हो सकता है आपके परिवार को, कोई धमकियां आपको मिल रही हैं किसी के द्वारा? हाँ जी, आसपास से सुनने को आता है कि आप मत जाइए मैडम, वहाँ पे आपके लिए सेफ नहीं है। मैं अपनी जमीन पे नहीं जा सकती हूँ क्योंकि ये बताया जाता है कि आपको जिस तरह से वो बार बार मुस्लिम बता के गुमराह कर रहे हैं वहाँ की जनता को, आपके लिए अनसेफ है। ये जो आप जमीन बता रही हैं, कितनी जमीन है और कब से इस पर कब्जा किया हुआ है? ये इन्होंने 2 साल से मेरी पैमाइश 2-3 बारी हो चुकी है, कोर्ट में भी हो चुकी है और हर जगह जिस जमीन पे ये बैठे हुए हैं उसमें ये मेरी 29/4/1 मेरे उसमें आती है और आई थिंक उसी पे ये 250 गज तक होगी। बहुत छोटा टुकड़ा है बट आई डोंट नो ये क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। और अभी पुलिस क्या कह रही है आपको? अभी चूंकि जब ये दीवार को तोड़ा गया उसके बाद फिर से खबर ये आ रही है कि इस दीवार को बना दिया गया है, तो इस पर क्या आपने प्रशासन से बात की? मेरे को वीडियोस और ऐसे न्यूज से पता चलता है कि प्रशासन ने अपॉलोजाइज किया, पर मुझे नहीं पता कि इनके पास कौन सा ऑर्डर है या इनकी कहाँ तक इनकी जो मलकियत है कहाँ तक सीमित है, उस पर क्या वहाँ की रेवेन्यू अथॉरिटीज ने इनको कैसे कर रहे हैं, मुझे नहीं कुछ अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही। आप बार बार ये कह रहे हैं कि एक लंबी और बड़ी पहुंच इन लोगों की है, कौन वो लोग हैं, कहाँ तक पहुंच है और आपको ये क्या पूरा मामला लगता है कि आखिर क्यों आपको इस तरीके से डराने की कोशिश है जो आप बता रही हैं या फिर कब्जा जो आपकी जमीन पर किया हुआ है? आप खुलकर बताइए। इंडिया न्यूज हरियाणा पर किसकी ओर इशारा आप लोगों का आपका है, कौन वो लोग हैं? मुझे काफी चीजें बताई जाती हैं। अगर ये हिंदू महिला होके भी मुस्लिम बता रहे हैं तो ये कौन लोग हैं, ये किसके साथ जुड़े हैं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, शालू साहनी जी आप मेरे साथ बने रहिए। गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर सिंगला जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। नमस्कार भाई साहब जी। सुधीर सिंगला जी, अभी शालू साहनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बता रही हैं कि उनकी जमीन पर अवैध कब्जा है और उसको लेकर लगातार उनको अलग धर्म का बताया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनको अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर खतरा है। और जिस दीवार को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, उस दीवार को जब डीटीपी अधिकारी गिराते हैं उसको दोबारा बना दिया जाता है। क्या सर ये पूरा मामला और आपका इस पर रिएक्शन क्या है? देखिए, वो धानावास में कोई आश्रम है, वहां पर मेरे पास मनीष सैदपुर जो हमारा युवा मोर्चा का संगठन मंत्री है, वो आया था और उसने कहा था कि जी आश्रम की दीवार गिरा दी है। डीटीपी के द्वारा गिराई गई थी।
मैं वहां गया था, वो डीटीपी से मैंने बात करी। उसने कहा जी हम तो गए थे, किसी ने कंप्लेंट करी थी, हमें गिरा दिया है, लेकिन हम जो है वो तथ्य की वेरिफिकेशन कर ली है, कोई कोर्ट वोट के अंदर का मैटर चल रहा है, लेकिन स्टे वगैरह नहीं है। मैंने कहा भाई जो स्टे अगर नहीं है तुम और तो इस दीवार को पता नहीं मतलब आप बनवा दो वो, और स्टे वगैरह नहीं है तो कोर्ट से स्टे वगैरह नहीं है तो बन सकती है अपने इसी रेस्टोर पोजीशन को, और स्टे वगैरह के लिए आपने अप्लाई कर दें। वो तो इनका कोई मैटर बताया था, मैडम का ने कोई तकसीम का केस डाला हुआ है। तकसीम के केस के अंदर जो कब्जा होता है वो ही उसको हिस्सा मिल जाता है। वो तो कब्जा तो कोई तोड़ थोड़ी सकते हैं, जब एक आदमी ने कोई कर रखा है। अगर दीवार तुड़वानी है तो उनको कोर्ट से तुड़वानी चाहिए, अपना टाइटल प्रूव करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से तो नहीं तुड़वाना चाहिए। सुधीर सिंगला जी, आप ये कह रहे हैं कि जब डीटीपी ने इस दीवार को तोड़ा तो ये गलत था, नियम के विरुद्ध था? भाई मुझे तो ऐसे ही लगा था। चलिए, हमारे साथ शालू जी खुद इस वक्त है, मैं चाहूंगा आप उनसे बात करें। शालू सानी जी, खुद विधायक जी हमारे साथ सुधीर सिंगला हैं, आपका सवाल क्या है बताइए। नमस्कार सिंगला सर। सिंगला सर, मुझे आपसे ये नमस्कार, आप मुझे बस आपसे ये समझना है कि एक तो मैं हिंदू महिला हूँ और मुझे नहीं पता आपको क्या बताया गया है मेरे बारे में, पर आई डोंट नो आपको ये भी पता है कि हमारी पैमाइश हो चुकी है, और आपको पता है कि नहीं पता कि तारागिरी महाराज जी के पास पैमाइश नहीं है, शायद उन्होंने किसी बिना कागज के करवाई है, और या जब डीटीपी ने कुछ तोड़ा होगा तो वो मैंने नहीं तोड़ा, वो डीटीपी ने अपने जांच के बाद प्रशासन ने स्टेप लिया होगा, तो उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे मेरे रेवेन्यू अथॉरिटी से जिसपे उन्होंने स्टेप लिया होगा। तो क्या कोई ऑर्डर आपको डीटीपी ने दिखाया या आपके पास था कि जिससे आप वो दीवार वापस बनवा सके? नहीं, मैंने तो ना ऑर्डर देखा ना मुझे कोई, वो तो ये था कि अगर आपकी तकसीम हो गई है वो और आपका हिस्सा लगता है तो उसको कोर्ट के थ्रू ही मिल सकता है आपको पोजीशन, वैसे नहीं कोई तोड़ सकता। वो मैंने यही कहा था डीटीपी से, कभी तुमने जो तोड़ा है वो अगर तुमने तोड़ा है तो गलत तोड़ा है, किसी और ने तोड़ा है तो अलग बात है। वो दीवार वैसे गिर गई है। आपने उनका शो कॉज नोटिस पढ़ा है सर? किसका? आपने डीटीपी का शो कॉज नोटिस पढ़ा है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। मैंने इसको तो जवाबी तौर पर बताया था वो, और मैंने डीटीपी से बात करी थी। डीटीपी ने कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि भी हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, किसी चीज की कोई चीज है उनके पास और कोई लीगली उनको राइट है कि भाई तोड़ सकते हैं वो। तो मैंने कहा इसको रेस्टोर कर लेते हैं वो, और जब कानूनी तौर से आपके पास अगर पोजीशन के लिए कोर्ट कह देगी तो दे देंगे बाबा जी। शालू जी बोलिए, शालू जी बोलिए। डीटीपी ने जब वो तोड़ी और वो बात तोड़ी तो उनका कोई ऑर्डर होगा जिसके ऊपर उन्होंने तोड़ी होगी सर, और अगर वो बनवाने के लिए बोल रहे हैं तो कोई ऑर्डर होगा जिसके ऊपर वो आपको बनवाने के लिए बोल रहे हैं। एम आई राइट सर? नहीं, ये कोई बात नहीं है। अगर कोई गफलतबाजी के अंदर टूट गई है वो तो रेस्टोर करने। चलिए सुधीर सिंगला जी, हम चूंकि सर आप जनप्रतिनिधि हैं और जनता की सेवा या फिर जनता के कार्यों को करना, जनता की समस्याओं को हल करना आपका धर्म है। हम उम्मीद करेंगे, इंडिया न्यूज हरियाणा आपसे उम्मीद करेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते आप इस पूरे मामले को कम से कम देखें, और जो लोग भी गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ आपको कार्रवाई करवानी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, और जो लोग पीड़ित हैं इसमें उनके समर्थन में आपको खड़ा होना चाहिए। हम यही उम्मीद करें। सर आखिरी कमेंट आपका। ठीक है। बहुत शुक्रिया सुधीर सिंगला जी आपका, शालू सानी जी आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को शेयर करने के लिए।